सोनिया के लिए इंस्टाग्राम बनाना उसकी ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा तरीका था, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वो एक ऐसे घर से थी जहां उसके माँ बाप को पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। उसके पेरेंट्स बिहार से थे और काम करने के लिए दिल्ली आए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली में एक नेगलोई किराए के घर में रहती थी। उसके फादर जानवरों का चारा बेचते थे और माँ घर घर जाकर काम किया करती थी। पैसों की वजह से सोनिया को 10th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। वो चाहती थी अपनी फैमिली को गरीबी से निकालना और उसका एक अपना घर हो, इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद सोनिया ने अपनी कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना लिया। जब उसके पेरेंट्स काम पर जाते तो वो अपने घर का काम सारा निपटा कर सोशल मीडिया पे रील्स बनाया करती थी। सोनिया को पूरा यकीन था कि अगर वो डेली अपलोड करेगी तो उसकी फॉलोइंग ज़रूर बढ़ेगी और उसे पेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो अपनी रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली के पॉपुलर प्लेसेस जैसे कि कनॉट प्लेस भी जाती थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी जब उसकी फॉलोइंग्स बढ़ने लगी। साथ ही साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया ताकि अपनी रील्स के लिए खुद अपने डिज़ाइनर्स कपड़े बना सके। सोनिया को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे उसके 7,000 फॉलोअर्स हो गए। लेकिन सोनिया की जिंदगी में कुछ और ही हो गया। अपने सपने पूरे करने के लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सी चीज उसकी जिंदगी में आई। एक भूत, जी हाँ, एक भूत। ये कोई हॉरर मूवीज वाला भूत नहीं था, बल्कि सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत कहती थी। शुरू में सोनिया के घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। वो अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने भूत के साथ पिक्चर्स अपलोड करने लगी थी। सोनिया अपने इस प्यार में बेहद पागल हो गई थी। जब इंसान नए प्यार में होता है तो उसे दुनिया की बाकी सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ भी हुआ। उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगी, जिसे उसकी माँ और बहन दोनों ने नोटिस किया। उन्हें पता चल गया था कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कहाँ रहता है, किस जगह पर होता है, ये किसी को भी नहीं पता था। जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश करी तो उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये कहा कि उसका नाम भूत है। सोनिया पूरे दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट, स्टोरीज और रील्स वगैरह शेयर करती थी और उसके फ़ोन में एक ही कॉन्टैक्ट था, वो उसके बॉयफ्रेंड का था, जिसे वो अपना भूत कहकर बुलाती थी। लेकिन सोनिया के दिल में उस भूत का इतना होना उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां राजनी देवी ने ये नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जो कि वो पहले रोज किया करती थी। उन्हें ये शक हुआ और उसके बाद जानने के बाद ये पता चला कि सोनिया 5 मंथ से प्रेग्नेंट थी। यहाँ से ये कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पहले सोनिया के लव अफेयर के बारे में समझते हैं, फिर सारे सबूत को एक साथ देखते हैं। सोनिया ने 15 महीने पहले अपनी स्टोरी में एक लड़के का जिक्र किया था जिसे वो अपना भूत कहती थी, जिसका असल नाम संजू था, जो हरियाणा से था और सोनिया के घर के पास रेंट पे रहता था। सोनिया ने 2023 में भी दिवाली पर संजू को एक रील डेडिकेट करके पोस्ट की थी। दोनों की उम्र 19-20 साल की थी और सोनिया उसके प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि वो उसे कुछ ही महीनों में अपना हस्बैंड समझने लगी थी। सोनिया ने 1 साल पहले भी अपनी पोस्ट पर उसका नाम माय हबी लिखा था और 10 महीने बाद भी यही कैप्शन था। अक्टूबर 2024 में सोनिया ने अपनी स्टोरी में संजू को माय एवरीथिंग कहा। सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में थी और उसने अपने घर वालों को ये बताया कि संजू उस बच्चे का फादर है और वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। संजू ने भी यही बताया कि वो अपने घर वालों से अलग रहता है और उसके घर वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था और सोनिया अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसकी संजू से शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने 20 अक्टूबर 2024 को उसके लिए कड़वा चौथ का व्रत रखा था। ये सब देखते हुए वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर थे और उन्होंने इनका ये रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह सोनिया ने अपना सारा सामान पैक करा और घर से निकल गई। जाते जाते वो अपने बहन भाइयों को ये कहकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ जाकर अपना अलग घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ की आंख खुली और उन्होंने उठकर देखा कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। सोनिया की माँ ने उसे कॉल की। पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद उस नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से कहा गया कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ संजू से रिक्वेस्ट कर करके थक गई कि प्लीज़ मुझे ये तो बता दो कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ, लेकिन संजू बात करवाने से मना कर देता है।
पूरा दिन उसने सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कांटेक्ट नहीं हो सका। उस रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल करने की कोशिश की तो संजू ने कॉल उठा के फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे कि संजू के साथ कुछ और लोग भी थे। तभी मनीष को कुछ ऐसा सुनाई दिया जो कि एक बड़ी अनहोनी का इशारा था। मनीष ने संजू को किसी को बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो। तो दिल में बैठा ये दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो तभी सोनिया के सब घर वाले पास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और ये कहा कि लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से साथ गए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस ने जब मना कर दिया तो वो खुद ही संजू के बारे में पता करने लगे और आखिरकार वो संजू के घर पहुंच गए। पर उन्हें यहाँ जिस सच्चाई से रूबरू होना था उन्हें उसका ख्याल सपनों में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के घर वालों ने सोनिया के घर वालों को ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने सलीम से हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, हमने उसे बेदखल कर दिया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से कोई मदद मिल नहीं रही थी और इस नए खुलासे ने तो इस शक को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष को पश्चिम बिहार के एक पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और पुलिस ऑफिसर मनीष को ये बताते हैं कि हमने एक बंदे को बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक चलाते हुए पकड़ा है, जिसके पास आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस ऑफिसर को सारी डिटेल्स बताई, जिसके बाद उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम और संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि वो किसी से अब कोई मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन जब पुलिस ने उसकी अच्छी खातिरदारी की तो उसके मुंह से सच निकलना शुरू हो गया और ये सच एक साजिश था जिसमें सोनिया को फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को जब सोनिया अपने घर से सामान पैक करके निकली थी तो उसे सलीम एक रेंट की कार में लेने आया था। रास्ते में उसने अपने दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया था और ये सब रोहतक की तरफ रवाना हुए थे। सोनिया संजू को शादी करने का कहती थी, लेकिन सलीम ये बात कहकर टाल देता था। गाड़ी जब हाईवे पे थी तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके साथ अपना घर बसाने के लिए निकली थी। फिर जब इनका झगड़ा थोड़ा शांत हुआ तो ये लोग रोहतक पार्टी करने के लिए गए थे, जहाँ पर इनके दो दोस्तों ने और सलीम ने शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद ये रोहतक से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गए एक गाँव में, जो कि बहुत सुनसान था। वहाँ इन तीनों ने मिलकर ना कि सिर्फ उस प्रेग्नेंट औरत को पीटा, बल्कि एक केबल चार्जर से उसका गला घोंट दिया और उसकी सांसें छीन ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वही 11 बजे का वक्त था जब मनीष सोनिया के भाई ने सलीम को कॉल की थी और उसे ये सुनाई दिया गया था कि गड्ढा और गहरा खोदो। उन्होंने 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर दिया ताकि किसी को शक न हो। तो इस बात से हमें सबक मिलता है कि सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप उनसे रियल लाइफ में मिल ना लो, उनके बारे में जान ना लो, जब तक हर चीज़ की तहकीक ना की जाए। खुदा हाफिज़।